तहरीक लबैक ने एमक्यूएम से मुकाबला करने के लिए कमर कस ली है और कहा है कि एमक्यूएम को दिन में तारे दिखा देंगे, लेकिन आखिर ऐसा होगा कैसे? इसके अलावा पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे जोरदार अंदाज में और अगली हुकूमत भी बनाएंगे, लेकिन ऐसा होगा कैसे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पीटीआई पे तो बुरा दौर चल रहा है। इस हवाले से वीलॉग में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहाद है। पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया है। टेक्निकली तौर पे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था, लेकिन अगर अखलाकी तौर पे देखा जाए तो ये गलत फैसला था, क्योंकि पीटीआई की पहचान बल्ले से थी और इस फैसले के बाद इलेक्शन जो हैं वो मुतनाज़ा हो गए हैं, क्योंकि पीटीआई ने गलतियां की थी। टेक्निकली तौर पे उनको नॉकआउट किया गया, लेकिन अगर हम बाकी पार्टियों को देखें तो पीपल्स पार्टी हो गई और मुस्लिम लीग नून हो गई, तो यहाँ पे कौन सा जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते हैं कि वो जमहूरी तरीके से होते हैं, वहां भी तो पार्टी को खानदानी जागीर समझ के चलाया जाता है और वालिद के बाद उनकी औलादी हुक्मरानी करती है, वही वजीर आजम बनती है। तो खैर जो बल्ला जो है वो इमरान खान साहब के हाथ से गिर गया। पीटीआई जो है वो बेनिशान हो गई। अब जो है लोग पीटीआई के मुख्तलिफ जो इंतखाबी निशानात हैं उन पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो अदालत का डिसीजन हुआ इंतखाबी निशान छीनने का, तो उसके बाद इमरान खान साहब के लिए अवाम की हमदर्दियों में और इजाफा हो गया। जिसे कहते हैं ना कि दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से इजाफा। खान साहब वैसे ही जेल में हैं, तो अवाम को उनसे उस वक्त भी, उसके बाद भी 5 अगस्त में जब से जेल में है, तो हमदर्दी में इजाफा होता जा रहा है। इंतखाबी निशान चुनने के बाद जो लोग और हैं उनको हमदर्दी हो गई है, तो वोट पड़ेगा। जो आजाद हैसियत से पीटीआई की तरफ से लोग हिस्सा लेंगे, चाहे उनका इंतखाबी निशान कोई भी हो, लौकी हो, भिंडी हो, लोटा हो, कुछ भी हो, लोग जो हैं वो इन आजाद उम्मीदवारों को इमरान खान साहब की वजह से वोट देंगे और आजाद उम्मीदवारों की जो है बड़ी तादाद जीतेगी। एक प्रेडिक्शन भी है, आप देख लीजिएगा, अंदर की खबर भी है। लेकिन उसके बाद होगा क्या? उसके बाद जो होगा तो वही बहुत ही धमाकेदार जो है वो वाकयात होने वाले हैं, क्योंकि जो जीतने वाले लोग हैं ये वोट तो हासिल करेंगे इमरान खान साहब के नाम पे, लेकिन इनकी जो अक्सरियत है फिर वो दबाव या लालच में आकर पीटीआई को छोड़ देगी और फिर आजाद हैसियत में ही ये दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि भाई साहब बात यह है कि जो हमारे यहाँ जो अक्सर सियासतदान है ना, तो ये असली में सियासतदान ही नहीं है, ये सियासी प्रोसेस से गुजर के सियासतदान बनते ही नहीं है। जिस तरह एक जागीरदाराना और वडेराना एक माइंड सेट होता है, ये उस माइंड सेट के लोग हैं, और इनके लिए सबसे ज्यादा जो मुकद्दम है, जिसकी अहमियत है, वो है इनका अपना मुफाद। यानी इनको सीट जीतनी होती है और इनको वजारत चाहिए होती है, इनको अपने जैसे ही लोगों पे हुक्मरानी करने का शौक होता है, और ये उसके लिए कोई भी जो कीमत है वो अदा करने के लिए तैयार होते हैं। तो इनमें से अक्सर लोग दबाव या लालच में पीटीआई को छोड़ देंगे और फिर या तो ये पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएंगे, पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत बनाने की राह हमवार हो जाएगी, या फिर ये लोग जो हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब की जो है उनके साथ मिल जाएंगे, तो वो तगड़े हो जाएंगे और ये नून लीग के साथ भी मिल सकते हैं। और हम जानते हैं कि आसिफ जरदारी साहब और जो नवाज शरीफ साहब हैं, ये तो हॉर्स ट्रेडिंग के ये लोग माहिर हैं, और जो पिछली हुकूमत बनाई थी 2018 में, तो उसमें जहांगीर तरीन साहब के जहाज ने अहम किरदार अदा किया था। जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज में भर भर के लोगों को लाए थे और पीटीआई में शामिल कराया था। तो ये होने वाला है पीटीआई के साथ और अगली हुकूमत में। तो आपका इस हवाले से क्या कमेंट्स हैं? क्या आप इस राय से, तजजिए से, प्रिडिक्शन से इत्तेफाक करते हैं? जो इस वीलॉग का जो दूसरा हिस्सा है वो एमक्यूएम के हवाले से है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने चैलेंज कर दिया है एमक्यूएम को और कहा है कि एमक्यूएम को छठी का दूध याद दिला देंगे। क्यों? क्योंकि एमक्यूएम ने अभी कुछ दिन पहले जलसा किया था और ये एक अच्छा जलसा था, बड़ा जलसा था। एमक्यूएम ने तो इस जलसे की शान में जमीन और आसमान एक कर दी, लेकिन ये इतना बड़ा ग्रेट जलसा नहीं था। हाँ, इसको अच्छा जलसा कह सकते हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक ने कह दिया है कि ये तो मामूली सी बात है इतने लोगों को बुलाना। तो उन्होंने कहा है कि 4 फरवरी को तहरीक लब्बैक अपना जलसा करेगी कराची में, और वो दिखाएंगे कि अवाम का समंदर किसे कहते हैं। और एमक्यूएम का जो जलसा है वो तहरीक लब्बैक के जलसे जो समंदर जैसा जलसा होगा, तो एमक्यूएम का जो जलसा है वो दरिया की मानंद, एक तालाब की मानंद नजर आएगा। तो तहरीक लब्बैक ने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है
वैसे तहरीक लब्बैक के जो फॉलोअर्स तो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। कुछ अर्सा पहले ही ये जो पार्टी है, मज़हबी सियासी पार्टी इमर्ज हुई, उभरी और कुछ सर्वे भी हुए। अच्छा, ये सर्वे हतमी नहीं होते, इन पे आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन सर्वे के मुताबिक तहरीक लब्बैक का बड़ा वोट बैंक है और लोग इनको पसंद करते हैं जो मज़हबी रुझानात वाले हैं। तो अब तहरीक लब्बैक ने चैलेंज दिया है कि वो एमकेएम से बड़ा जलसा करके दिखाएगी। कर भी सकते हैं, हो सकता है नाकाम भी हो जाएँ, क्योंकि अभी तो जलसा हुआ नहीं है, तो इस बात का फैसला तो वक़्त करेगा। लेकिन आपका इस हवाले से क्या ख़्याल है कि क्या तहरीके लब्बैक में इतना दमख़म है कि वो एमकेएम कराची, जो हमेशा से ही एमकेएम का ही रहा है, अक्सरियत रही है इनकी, तो क्या तहरीके लब्बैक एमकेएम से बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाएगी या नाकाम होगी? तो आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में इज़हार कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीलॉग है उसको आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके टाइम पे शुक्रिया।